चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि ये हमने नहीं तुमने किया है। मैडम आपका ये पुलिस वाला कुत्ता का फाइल भरने के चक्कर में कहा बताएं, मतलब पहले उनका उम्र, फिर प्रशिक्षण, उनका रिटायरमेंट का एज, उनका सॉल्व किया केस, उनको अगर चोट लगा तो उसका जानकारी, केस सॉल्व किए तो कैसे किए, काहे किए, कब किए, सब कुछ भरते भरते मैडम हम खुद बैगन भरता हो जाएंगे। बात तो तुम्हारा सही है जीत। है ना मैडम, थैंक यू। जल्दी करो। हाँ? जल्दी करो। हाँ? क्या बात है चीता चतुर्वेदी, जय हिंद। बहुत बिजी हो? ये सब ना हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। देखा मैडम सर आपने, यहाँ तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। आप अभी इन दोनों को सजा दीजिए। देखा जाए तो ये जो कागज का काम होता है ये आप करती हैं, हमारा काम नहीं है ये, फिर भी हम कर रहे हैं। हमारा मदद करने की जगह आप हमको ही सजा दिलाना चाहती हैं। ये काम हमने नहीं दिया है आपको, मैडम सर ने दिया है, तो मैडम से तय करेंगी ना कि अपने थाने में कौन सा काम कौन करेगा। और हम क्यों करेंगे आपकी मदद? अब घर पे हमारी कोई भी मदद करती है? जीते, हमने बस कल क्या ही कहा था इनसे कि हम चावल उबाल देते हैं, आप थोड़ी सी मटर छिल दीजिए, मगर नहीं, चद्दर ओढ़ के अपने कमरे में जाके सो गई। गलत है, यहाँ गलत हो गया है, फाइल में भर दिए गलत। अच्छा तो आप उतार लाई थी छत से कपड़ा? क्या कहा था हमने कि हम पानी भर रहे हैं पुष्पा जी, छत से कपड़े उतार लीजिए। 2-4 कपड़े आपसे उतारे नहीं गई छत से। अरे हमारे घुटनों में दर्द होता है ना, नहीं चढ़ पाते सीढ़ियाँ। अच्छा आपको दर्द होता है घुटना में, तो वो कौन था कल जो पड़ोसी की बेटी की सगाई में फैल फैल के नागिन डांस कर रहा था, वो कौन था? 1 मिनट, ऐसे नहीं होता वो, ऐसे होता है नागिन डांस। बस एकदम। अच्छा अब घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है आपके? अब नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो गया आप दोनों का? नहीं हो गया हो तो हम जरा मुद्दे पर आए। सॉरी मैडम सर। मैडम सर, पुष्पा जी देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे दरअसल केशव के केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। केशव का केस तो सॉल्व हो गया ना मैडम सर, पति ने अपना गलती मान लिया ना। ऐसा आपको लगता है करिश्मा सिंह? बात समझिए, एक पति पत्नी के घरेलू लड़ाई झगड़े थाने तक आ गए और वो इतनी आसानी से सॉल्व हो गई क्योंकि पति ने माफी मांग ली। नहीं, हम समझ नहीं रहे हैं मैडम सर, आप क्या? हमने संतोष शर्मा के थ्रू केशव का लैपटॉप हैक करवाया, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और उससे हमें पता चला है कि वो कभी कोई टाइम पास नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। गड़बड़ केशव में नहीं है। नहीं मैडम सर, गड़बड़ केशव में ही है। कहा है ना कि कहानी में जज्बात का तड़का लग गया ना, तो आप सच नहीं देख पा रही हैं। ये जज्बात कहाँ से आ गए? जज्बात ही है मैडम सर। करिश्मा सिंह ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या चल रहा है ये? फिर से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतने दिनों बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया था, आप फिर से वही कर रही हैं दोनों। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम दोनों यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस अलग अलग नजरियों पर बहस कर रहे हैं। फिर ठीक, हमारे नजरिए से क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी इस केस का हिस्सा नहीं है। आपने हमें डिपार्टमेंट के कुत्तों का पेपर वर्क का काम दिया था, हम वही करते हैं। हिस्सा तो अब आप बन चुकी हैं इस केस का, और अगर आप अपनी बात पर इतनी ही कायम है तो फिर साबित करके दिखाइए कि सारी गलती केशव की है। लाइए कोई ऐसा सबूत जिसे हम जुटला ना सकें। खुशी से मैडम सर, पर दिक्कत ये है कि 2 काम हो जाएंगे ना, पेपर वर्क भी बहुत सारा है और फिर केस भी, दोनों एक साथ कैसे हो? हमारे पास एक आइडिया है जिससे आप इन दोनों कामों को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। आप कल केशव के घर चली जाइए और वहां बैठकर ये कुत्ते वाला पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। साथ साथ में आप नजर भी रख सकती हैं, ये भी पता लगा सकती हैं कि असलियत में गड़बड़ कहाँ है, केशव में या घर में। पेपर वर्क का पेपर वर्क और तफ्तीश की तफ्तीश। हाँ, 2 घंटा में निपटा देंगे हम कल पेपर वर्क भी और केस भी। मैडम इतना पेपर वर्क के लिए 2 घंटा नहीं, कम से कम 10-20 दिन तो लीजिए। 2 घंटे। ऑल द बेस्ट। आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ फिर से किसी केस के लिए आए हैं क्या? नहीं, केक के सिलसिले में आए हैं। वो हमने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए आई हैं? नहीं, सीखने आई है। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? जी हाँ, इनको पकाने का बहुत शौक है। सीखना है इनको, केक पकाना सीखना है। हाँ। अच्छा। वो माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बिना बताए आ गए। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। अब पुलिस के मेहमान हम बने, इससे अच्छा पुलिस हमारी मेहमान बन जाए, वो ठीक है।
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनसे मिलिए, ये मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी सासू माँ। अब जब तक आपका कुकिंग क्लास चल रहा है तब तक हम थोड़ा अपना काम कर ले। बहुत सारा काम है और अर्जेंट भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बिल्कुल, इसमें ऐतराज की क्या बात है, आप बैठिए जहाँ मन करे। नहीं, वो आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप मेरे काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना काम आपके थाने में जाके कर लूँगा। वैसे भी आपका थाना यानी आपका लॉकअप एक परफेक्ट प्लेस है मेरे काम के लिए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जाइए, आप थाना जाके करिए। थैंक यू मैडम। मधु मैं चलता हूँ, बाय। आपको जहाँ बैठना है आप अपना ही घर समझिए, बैठिए। यहीं बैठ जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहाँ आ जाइए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आपको पता है शालिनी भी यही कहती है। शालिनी? हाँ, वो रागिनी मौसी है ना, उनकी बेटी। रागिनी मासी? इनकी देहरादून वाली भाभी है ना, उनकी लड़की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कह रही थी? भाभी? शालिनी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही चोर पुलिस खेलेंगे? हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम। थोड़ी देर बाद खेलें? कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा भी नहीं खेलते, पूरा दिन बस काम काम काम। अब 2 घंटा, बस 2 घंटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे चोर पुलिस। ठीक है, दिया। धन्यवाद। बच्चे को 2 घंटा बोल तो दिया, मगर हो जाएगा आपका काम पूरा 2 घंटे में? 100%। ठीक है। तो केक बनाना सिखाएंगी ना? चलिए। हाँ, किचन ही। मेरी बेटी रो रही है, किचन इस तरफ है, आप चलिए, मैं उसे चुप करा कर आती हूँ। लखनऊ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेन सेवा बाधित, आवागमन स्थगित। लखनऊ शहर भारी बारिश के कारण मानो थम सा गया है। आपको लगता है ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा? 100%। देखते हैं कितने प्रतिशत होता है। लो, यहाँ भूल गई मैं लैपटॉप। हाँ पुष्पा जी बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अब कल डीएसपी सर वाली बात तो अधूरी रह गई ना, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। अब तुम्हें ही आगे का प्लान संभालना है, समझ रही हो तुम? मैडम सर से मिलो और उनसे कह दो कि डीएसपी सर की ट्रांसफर हो गई और वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे। पर पुष्पा जी आप जानती है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं कैसे बोलूं? अरे हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं पुष्पा जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे संतू, हर औरत में जन्म से ये कला होती है झूठ बोलने की, बस अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालो, समझ रही हो तुम? पर पुष्पा जी। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं पुष्पा, पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। संतू फिर से ट्राई कर। मैडम सर, डीएसपी सर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। फिर से करना है, फिर से कर। डीएसपी सर जन्म दिनों के मेहमान हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता डीएसपी सर। ये बिल्ले, क्या किया डीएसपी सर ने तेरे साथ? क्या 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 कर रहे तू? बिल्लो निवास से इसे परमानेंटली निकाल दिया है। अरे बागड़ बिल्लो, जो खुद निकलने वाला है वो मुझे क्या निकलेगा? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। अरे बिलौटा है, कहाँ है बिलबिला रहा है? क्या हुआ? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया? हाँ जीते, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर। पैकिंग चल रही है, कुछ ही दिन के लिए यहाँ है, डीएसपी सर मरने वाले। ए बिलौटे, क्या पगलैती कर रहे हो? क्या बकलोली कर रहे हो तुम? कौन बोला तुमको ऐसा? हम तो नहीं मानते ये सब फालतू बकवास। संतोष जी बोली। संतू जी, क्या बकवास सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि डीएसपी सर जा रहे हैं। तुझे कैसे पता?
अरे बिल्ला सच बोल रहा है। अब हाँ सच तो है, डीएसपी सर जा रहे हैं हमें छोड़ के, पर तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये डीएसपी सर जाएंगे तो दूसरे आएंगे। संतोष जी, डीएसपी सर के जाने का आपको दुख नहीं है? दुख है बिल्लू जी, मेरे फेवरेट डीएसपी सर है, पर ठीक है ना, मतलब अब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ये बात मैडम सर को पता है संतोष? नहीं, मैडम सर को बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऊपर से तुम लोगों का रिएक्शन देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे बताऊं। पर ठीक है, बताना है तो मैं बता कर आती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से थाने में ढूंढ रहे हैं। चीता चतुर्वेदी, हमें जगनपुरा चौक के जुलूस के परमिशन वाली फाइल चाहिए, जरा देना। जी मैडम सर, हम निकालते हैं। अब मैडम सर, वो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वो बात ये है कि नहीं, एक सेकेंड। नमस्ते। वो करिश्मा मैडम ने मुझे यहाँ पे भेजा। वो एक्चुअली हमारे घर पर है ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास, ये कह कर के मैं अपने ऑफिस का सारा काम यहाँ आपके लॉकअप में अंदर बैठ के पूरा कर दूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम, आप करिए, जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ मैडम सर, वो मुझे बताना था कि नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाबीगंज के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी फाइल कहाँ है? हमें उसे कुछ क्रॉस चेक करना है। हाँ मैडम सर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो फाइल आओ। जी मैडम सर, किसी बताऊं? मेरी चाय। आप नहीं है इसलिए, हमें तो आदत है, रोज इनकी पूजा 2 घंटे चलती है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ये देखिए, हम भी रोज लगाते हैं। जी। अम्मा, केक में प्याज कौन डालता है पुष्पा जी? नहीं, केक की तैयारी तो वो कर रही है। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाए, इसलिए पकोड़े बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। केशव, कब से काम कर रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चाय रखी, ठंडी हो गई, चाय तो पी लो। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक द ब्रेक। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, करो। हो गए 2 घंटे। हेलो सर। सर अभी भेजता हूँ। नो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया सर। अभी भेजता हूँ। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस। पकौड़ों का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाते हैं तो पचने में बहुत टाइम लगता है। जी। करिश्मा सिंह, क्या हम जान सकते हैं कि आपने
जिस बात का दावा किया था कि आप 2 घंटे में काम खत्म कर देंगी, वो 8 घंटे लगाकर भी खत्म नहीं हो पाया। मैडम सर, हम पूरा कर देते। अगर उस घर में इतना शोर शराबा, इतना चीची ना होता तो कर देते हम। लेकिन करिश्मा सिंह, ये तो हर घर की कहानी है। हर तीसरे घर में इस तरह का माहौल होता है, इस तरह का शोर शराबा होता है। लोग हैं, परिवार है। अब वो जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए तो शोर नहीं मचा रहे थे ना। उनका घर है, परिवार है, डेली रूटीन है, और जहाँ परिवार है वहाँ शोर है। मैडम सर, मैडम सर, वो मुझे आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। नहीं नहीं, अभी नहीं संतू, यहाँ बहुत जरूरी बात चल रही है ना, देख नहीं रही हो? मैडम सर कुछ बात कर रही हैं, तो बाद में, अभी नहीं। ओके। कहाँ ओके संतू जी, कहाँ ओके संतू, बताइए प्लीज बताइए मैडम सर। सीते, पुष्पा जी ने कहा ना इम्पोर्टेंट बात चल रही है, चल हम चलते। संतू जी प्लीज, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? बताइए मैडम सर को कि कैसा दुख का पहाड़ एकदम भरभरा के टूटा है हम लोग। क्या बात है, क्या हो गया? मैडम सर, वो दरअसल बात ये है कि डीएसपी सर। क्या हुआ डीएसपी सर को? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान है मैडम सर। सीधा परलोक का टिकट कटा है उनका। डीएसपी सर मरने वाले हैं। क्या? ए बाप, क्या बकलोली है? क्या दिमाग हिल गया तुम्हारा? 1 मिनट चीता, ये बात तुमसे किसने कही? मैडम। बिल्लू। मैडम से मैंने कब बोला? दिन में बोला। किसको? खुद को। भाई मैया की सासू मैया, खुद को कौन बताता है? जल्दी चढ़ा लिया ना आज तुमने, हाँ? गोबर। बिल्लू ठीक से बताओ क्या हुआ है? आज दिन में जिम में संतोष जी खुद से बात कर रही थी, बोल रही थी कि डीएसपी सर 6 दिनों के मेहमान है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चले जाने वाले हैं। डीएसपी सर। बिल्लू जी, आपको पता नहीं, लेकिन आप बहुत बड़े वाले वो हो। वो मतलब चीता आपको बाद में समझाएगा। चीता बता। मैसेज करते हैं। ठीक है। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बिल्लू जी ने सुन लिया और पता नहीं क्या अलग ही समझ बैठी। ट्रांसफर है क्या? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है? मतलब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के शहर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा के लिए? ओहो, ये तो गजब हो गया। माँ का बकैती चल रही है, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया और हमको पता ही नहीं है। नहीं, ये बकवास बात है, हम अभी फोन लगा के पूछते हैं। हेलो, हाँ सर, अर्जेंट है इसलिए हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं संतू से कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आप शहर छोड़ के जा रहे हैं, ये सही बात है क्या? वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है, हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं अपने तरीके से। अरे हाँ बहना, वो हम आपको बताने ही वाले थे, बाकी बातें घर पर आकर बताएंगे, अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी रखते हैं, ठीक है? डीएसपी सर भी ना। देखा, हो गई तसल्ली। आपके अन्नू भैया ने ही कहा ना कि उनका ट्रांसफर हो गया है। अब बस कीजिए आप लोग। देखिए, हम पुलिस फोर्स में हैं, ट्रांसफर, डिमोशन, प्रमोशन ये सब होता ही रहता है, इसको लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम मुद्दे पर आए, आप कुछ कह रही थी। हाँ, हम कह रहे थे कि हम 2 घंटा में हम निपटा देते अगर उस घर में हमको, अगर उस घर का माहौल अच्छा होता तो। और हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हर घर का माहौल ऐसा ही होता है, हर घर में शोर शराबा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि केशव की कोई गलती नहीं है। अगर घर का माहौल अच्छा होता तो वो अपना काम समय पर खत्म कर चुका होता। हाँ, हम मान लेंगे मैडम सर ये बात आपका, अगर केशव आज टाइम पर अपना काम खत्म करता है तो, क्योंकि यहाँ उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। अगर वो काम खत्म कर लेगा तो हम समझ जाएंगे कि गलती केशव का नहीं है, बल्कि उस माहौल का है जहाँ वो काम करता है। हमने केशव को काम करते हुए ऑब्जर्व किया है करिश्मा से, और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती है। हमें यकीन है कि आज ही के दिन वो अपना सारा काम खत्म कर देगा।
देखते हैं मैडम सर। हम भी यही चाहते हैं कि आप ये देखें। मैडम सर, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया है, वो हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैडम सर, मैडम सर, हाँ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, केशव का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। केशव, जी मैम। पिछले 8 घंटों से तुम लगातार काम कर रहे हो, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। थोड़ा सा तो ब्रेक ले लो। और ये कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? आज पूरी रात बैठकर काम करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैम। लो मैडम सर, हो गया तसल्ली। ये समर्पण, ये ईमानदारी, ये सब दिखावा है। बात ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो बताते हैं कि हम घर पे काम कर रहे हैं, पर करते हैं टाइम पास। अगर काम करने में दिलचस्पी होती ना मैडम सर, तो इतना टाइम नहीं लगता है। और दोष लगा देंगे कि घर पे माहौल नहीं मिलता है इनको काम करने का। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हूँ। मैं अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैडम, शाम को चाय आई थी, वो अभी तक गिलास भरा पड़ा ही है। इसे देख के तो लगता है वो अपने काम की तरफ कितना डेडिकेटेड है। नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तुमने तुम्हारा काम अभी तक पूरा कैसे नहीं किया? हाँ कर रहे हैं ना बात। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। सुबह का जो काम था ना, मैंने शाम को कब का खत्म कर दिया। और मैंने काम सर को मेल भी कर दिया। और शाम को फिर से सर का नया काम आया, तो जो अभी पूरा करना पड़ रहा है। ये एक और नौटंकी है मैडम सर इनका। कोई काम वाम नहीं दिया है बॉस ने। ये इनका नया प्रपंच है, अपना काम चोरी छुपाने के लिए। हम बता रहे हैं आपको। नहीं मैम, फोन पे मैसेज देखकर ये हमेशा घबरा क्यों जाता है? आखिर क्यों?